हाँ जी, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आज थंबनेल में देख रहे हो कि आज की जो क्लास है अपने कांस्टेबल का तो पेपर आपको पता है बहुत जल्दी आ चुका है। मे भी अगले जुलाई के अंदर ही है। तो उनके लिए भी ये क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि ये चतुर्थ श्रेणी रीट मेंस और पटवार बाकियों के लिए है। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक ऐसे लेकर आए हैं कि कुछ पीवाईक्यू लेकर आए हैं एमसीक्यू टाइप के, कि हम देखेंगे कि किस तरह का आज की क्लास में मैंने क्या किया है कि लगभग आपको, क्योंकि काफी मैसेज और कॉल आते रहते हैं कि सर आप फर्स्ट ग्रेड पर ही वर्क कर रहे हो तो आप हमारे लिए भी एक क्लास लाओ। तो मैं आपके लिए एक क्लास लाया हूं। देखो आज की क्लास में मैं क्या लेकर आया हूं, पशु परिचर की जो शिफ्ट फर्स्ट थी उसके काफी सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। पशु परिचर का जो भी पेपर हुआ है उसी के सॉल्यूशन है ये। और अभी हमारा एक टारगेट ये रहेगा कि इसकी एक मैराथन लाई जाएगी जिसके अंदर पशु परिचर की जो 6 शिफ्ट थी वो सारे के सारे क्वेश्चन, पशु परिचर की जो 6 शिफ्ट थी उसके सारे के सारे क्वेश्चन, सीईटी की जितनी भी शिफ्ट हुई थी उसके सारे क्वेश्चन, जो 2024-25 के इर्द गिर्द जो जितने भी इन दिनों में पेपर हुए हैं उनके सारों का सॉल्यूशन करवाया जाएगा आपको, ठीक है अभी। और एक और महत्वपूर्ण सूचना, अगर वो आपने अभी तक वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो थोड़ा बता देता हूं कि हमने क्या किया है, एक टेस्ट सीरीज जिसका काफी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर एक टेस्ट सीरीज लाओ, तो हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी ला चुके हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, हमारा जो एसएस एजुकेशन का ऐप है उसको डाउनलोड करना है और आपको जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको बता दिया जाए जो रीट मेंस है, क्या है अभी, रीट मेंस को, इस पर हमारे को पूरी तरह फोकस रहेगा इसका रीट मेंस पर। चाहे हम बात करें L1 की या बात करें हम L2 की, पूरे का पूरा विद टीचिंग मेथड, विद क्या कह रहा हूं, मैथ्स के साथ साथ आपको विद टीचिंग मेथड, ध्यान रखना भी, विद टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चन होंगे वो दिए जाएंगे। इसमें हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, किस तरह से हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी आपको आगामी क्लासेस में दे दी जाएगी। अब इसका क्या शेड्यूल रहने वाला है, क्या रहेगा, उसके लिए एक बार वो वीडियो भी जाकर देखना। और बहुत ही नाम मात्र फीस में इसको रखा गया है, ठीक है। अभी तो अभी अपने स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 15, 18, 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है। पहली बात तो ये क्वेश्चन पता है कहां से लिया गया है, सबसे छोटी संख्या का मीन्स हो गया ये है एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन। कहां से लिया गया है, एचसीएफ और एलसीएम। आपको पता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे क्या होती है, बड़ी संख्या, उसको तो हम बोलते हैं एचसीएफ। और जो सबसे छोटी संख्या होती है इसका मीन्स होता है एलसीएम। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर ये क्लासेस आए तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आपको बिल्कुल जीरो से, अगर जिसने मैथ अभी बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं किया, जो रीट लेवल फर्स्ट के स्टूडेंट हो चाहे 2 के हो, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, इवन यहाँ 4th ग्रेड वाले भी अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ध्यान रखना भी, आपके जो काफी टॉपिक तो सारे के सारे क्या है, कॉमन है। आप ये चाहते हो कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाए तो वो भी आप बता देना। आपका जो टॉपिक अगर लगता है कि सर ये टॉपिक करवाया जाए, भाई जिस पर ज्यादा वोट आएंगे, मतलब वो टॉपिक चाहो आप पर्टिकुलर कि ये टॉपिक करवाया जाए वो भी करवा देंगे। टाइप वाइज क्वेश्चन जो कई स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं, हम देख रहे हैं कि ये तो सीधा सर ने करवा दिया, ये नहीं बताया, तो भाई वो बेसिक क्लासेस देखनी पड़ती है उसके लिए। और ये जो पीवाईक्यू इसके लिए भी आपको बेसिक क्लासेस देखनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि इसके लिए एक नया शेड्यूल जारी किया जाए, जैसा कि मैंने कह रखा है कि आपने कहा कि सर हम इसमें जैसे टाइप 1 में क्या आएगा, टाइप 2 में क्या आएगा, टाइप 3, मतलब इससे टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाए तो वो भी आप कमेंट करके बताना। अब जैसे मैंने कहा ये एलसीएम का एक तरीका तो एलसीएम का निकालने का ये है, जैसे 12, 15, 18 और 20 ये लिखा हुआ अभी। अब आप इसको चेक करो ये कौन से टेबल से जा रहा है, आप चेक करोगे कि ये एक बार तो 2 से जा रहा है, इस तरह से 15 नहीं आता, ये आएगा 9 नंबर पर, ये आएगा 10 नंबर पर। अब फिर से आपने चेक किया कि ये गया 2 से, यहां गया 15, ये 9 नहीं आएगा, 10 जाएगा 5 पे। अब आपने देखा कि फिर ये गया 3 पर, 1 नंबर, ये 5 नंबर, ये 3 और ये गया 5। इसी तरह से फिर देखेंगे कि ये जाएगा, इस तरह से सॉल्यूशन होगा भी इसका।
इस तरह से इसको हम एलसीएम कर सकते हैं। एलसीएम निकालना आता है तो दी बेस्ट है, नहीं तो पहले वाली क्लासेस भी देख सकते हो। दोबारा मैंने कहा जैसे उसको स्टार्ट करना चाहोगे तो उसको भी अपने कर देंगे। अब देखो भी एलसीएम में क्या होता है, इनको एक साथ रख के इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, इन सब का क्या कर दो मल्टीप्लाई। अगर आप देखोगे 2 दूनी 4, 4 में कितना होता है 36, 4 में कितना होता है 36, और 36 5 कितना होता है 180। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 5 ये 15, 15 दूना 30, 30 का अगर 6 से करें तो कितना आया 180, कितना आया 180। किसी भी कंडीशन में देख लो एलसीएम कितना निकल कर आया 180, कितना आया भी 180। क्लियर हुआ क्या? एक तो ये तरीका होता है। फिर वो हो रहा है कि शेषफल क्या बचता है 3। शेषफल का मतलब माइनस होता है, बट आपको यहां करना है प्लस, ध्यान रखना। शेषफल का मीन्स होता है माइनस, क्योंकि वो बचा है, बट इसको आपको इसके अंदर प्लस करके दिखाना होता है। क्या करके दिखाना होता है? प्लस। और आप चेक कर सकते हो वैसे भी 180 से कम भी ऑप्शन मिलेगा आपको, 180 खुद नहीं मिलेगा, 180 से 3 ज्यादा भी मिलेगा, ध्यान रखना दोनों ऑप्शन मिलेंगे। ये कहां पूछा गया है? अभी देखो पशु परिचर की शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ही पूछा गया है, ये जो था 1/12/2024 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 183। मेरे ख्याल से 183 कैसे है आप सबको पता चल गया होगा। बहुत इजी है, देखो भी एलसीएम करना कोई मुश्किल थोड़ी है। अब करते हैं बात आगे की, अब करते हैं अपने वाले तरीके की बात। अगर कहीं कहें कि सर जी शॉर्ट बताऊं, मैंने क्या कहा यूट्यूब पर इस तरह से मेरे को नहीं लग रहा किसी ने करवाया होगा, ये मेरा मानना है। हो सकता है आपको अगर कहीं मिल जाए तो वो अलग बात है। मेरा मानना है कि इस तरह से बहुत कम टीचर करवा रहे हैं, क्योंकि सबने देखो भी बड़े बड़े कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, तो वो वहां जाकर ही वैसे ही करवाते हैं। अब आपने क्या करना है, ये तरीका देखना भी आपको, ये डायरेक्ट आए। देखो एक तो वो मेथड है, मैं दोनों सिखा रहा हूं, जिसको जैसा बेटर लगे वो कर लेना। आपको क्या करना है, अगर ज्यादा टाइम ना हो तो ऐसे नंबर चेक करो, ऐसे नंबर पिक करना जो सेम टेबल में ना आ रहे हो, ध्यान रखना सेम टेबल में ना आते हो। जैसे कि आपने देखा 3 चौके 12 सेम टेबल में नहीं है, यहां देखा 3 5 15 सेम टेबल में नहीं आ रहे, दोनों सेम टेबल में। अब मैं बोलूं 3 छिके 18, 3 छिके क्या होता है 18, 3 और 6 तो सेम टेबल में आ रहे हैं ना, 3 1 जा 3 3 2 दोनों सेम में आ रहे हैं, ऐसा नहीं रखना। अब जैसे मैं कहूं मिल जाएगा भी आराम से 20 तक तो टेबल सभी को आने चाहिए। अब देखो दोनों में कितना होता है 18, अगर मैं यहां बात करूं तो और ऐसा कौन सा नंबर रख सकता हूं, आप कहोगे 4 और 5, क्योंकि 2 दाया 20, 2 और 10 तो फिर एक टेबल में आ जाएंगे। आपको ऐसे ऐसे नंबर पिक कर लेने हैं, बहुत जल्दी है, मैं समझा रहा हूं तब है, नहीं तो कोई तो टेंशन ही कोई नहीं। अब देखो जी ऐसे ऐसे नंबर चेक कर लो, जल्दी से मल्टीप्लाई करो इनका, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई किया करो कि जो सेम नंबर है ना, जो क्या है सेम नंबर, वो एक टेबल में ना आ रहे। जैसे 3 और 4 सेम टेबल में नहीं आते, 3 और 5 सेम में नहीं आते, 2 और 9। अगर मैं यहां लिख देता 3 और 6, क्या लिख देता भाई 3 और 6, 3 और 6 लिखता तो इसका मीन 3 और 6 तो दोनों एक टेबल में आ रहे हैं, ऐसे नंबर पिक नहीं करने। अब करना क्या होता है, अब बहुत इजी है। अब इन सब में पहले देख लो कोई कॉमन दिख रहा है क्या, आप कहोगे 5 दिख रहा है, तो ये लो पहला आ गया 5, पहले क्या आ गया 5। दोबारा देखो अब आपको नंबर दिख रहा है 3, एक 3 यहां रहा, एक 3 यहां रहा, एक 9 ये रहा। अब देखो 3 3 9, ये तीनों ही देखो ये एक सेम में जो सेम टेबल में आ रहा है। जैसे देखो 5 चेक किया, अब 3 और 3 तो सेम हो गया, और ये जो 9 है 9 ऑलरेडी इन दोनों के अंदर आता है क्या, 3 के टेबल में 9 आ रहा है ना, तो जो सेम बच जाए, जो एक ही टेबल में आ रहे हो, जो क्या आ रहे हो एक ही टेबल में आ रहे हो, तो उनका बड़ा नंबर रख देना। ये देखो उनका बड़ा नंबर रख देंगे। अब बचा क्या अपने पास, एक बच गया 4, एक अपने पास बच गया 2, और एक बच गया अपने पास 4। अब 4 2 4 के अंदर सबसे बड़ा नंबर, ये तीनों ये एक ही टेबल में आ रहे हैं, 2 के कौन से में आ रहे हैं 2, ये 4 में भी आ रहे हैं। इसका मतलब इनमें सबसे बड़ा टेबल कौन सा है 4, बड़ा टेबल कौन सा है 4। तो 5 × 45, 45 चौका कितना होता है 180, कितना होता है 180, 180 में 3 जोड़ दो 183। ये देखो भी बात क्लियर हुई, मैंने आपको शॉर्ट भी करवा दिया, वो वाला मेथड भी करवा दिया। अब जैसा आपको बढ़िया लगे वो वाला तरीका आप कर सकते हो। ये देखो मैं इसीलिए कह रहा हूं क्वेश्चन हमेशा अच्छे से करके जाने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है रिपीट बहुत होता है। अब देखो यहां पर फिर से वही शिफ्ट फर्स्ट है, वही पशु परिचर का पेपर है, एक ही क्लास में देखो क्या है 2 प्रश्न, सबसे छोटी संख्या जिसमें 4 घटाने पर। देखो पिछली बार ये वर्ड लास्ट में लिखा, इस बार पहले पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो भी क्या लिखा है 10, क्या लिखा है 12, क्या लिखा है 14, क्या लिखा है 18। एक तरीका मैंने आपको बताया था ये वाला हो सकता है 10 12 14 18, एक तरीका तो आप इस पर जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है।
भाई ना समझ आए तो अपने उस पर चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है। अगर आपको ये तरीका बेटर लगे तो ये वाला कर लो, आपको लगे लगे कि नहीं सर हमारे लिए तो ये बेस्ट है कि ऐसे 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 9 18। फिर हमने देखा कि ये फिर किससे जाएगा, 2 से, ये 5 नहीं जाएगा भाई, 5 नहीं जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 7, यहाँ क्या आएगा 9। अब ये किससे जाएगा 3 से, ये गया एक बार, ये गया 7 और ये गया 3 बार, ये फिर से किससे गया 3 से, 5 1 7 1, फिर यहां पर क्या आया 5, फिर यहां पर क्या आएगा भी 7। अब देखो इन सब का आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 पांचे कितना हो गया अभी 36 पांचे कितना हो गया 180, 180 का 7 से करो 18 7 कितना होता है 126, 1200 लगभग लगभग कितना आ गया 60, 1200 कितना आ जाएगा 60, 1260। अब यहाँ चेक करो ये सारी चीजें निकल कर आएगी, यहां तक आपको देखो ये चीज करनी है। अगर आप ये पैटर्न करो तो यहाँ देखो भी जो दोनों सेम टेबल में ना, यहाँ क्या करोगे 2 5 10, यहाँ क्या करोगे 3 चौके बार, क्योंकि दो दो तो आ जाएगा, और यहाँ देखो 2 7 14, और यहाँ क्या लिखोगे आप 2 9 18। अब आप चेक करो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है 2 2 2, और एक क्या आ रहा है 4, जो 2 के टेबल में भी आ रहा है वो भी चेक करना है। तो इन सब में बड़ी संख्या क्या हो गई 4। फिर हमने देखा क्या बच गया 5, 5 को भी लिख लो। अब क्या बचा था 3, 3 के साथ क्या लिखा 9। अब एक टेबल में आ रहे हैं ना वो थोड़ा चेक कर लेना, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी 9। फिर हमने देखा और क्या बचा 7। अब देखो 5 चौका कितना हो गया 20, 20 का 9 से करो तो कितना हो गया 180, 180 का 7 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 18 7 कितना होता है 126, कितना होता है अभी 126, मतलब 1260। 1260 में अगर मैं ये कह दूं 4 प्लस कर दूं, क्या कर दूं 4 प्लस, तो आप देखो भी आंसर क्या आ जाएगा 1264। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 2 नंबर। अब आप कहोगे यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये देखो भी इसको अपने क्या कर देते हैं इरेज। तो अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई खास बड़ी बात नहीं, देखो किसी भी संख्या को घटाना हो, बढ़ाना हो, भाग देना हो, विभाजित करना हो, जब भी घटाने का पूछे तो प्लस करना होता है, घटाने का पूछे तो क्या करना होता है प्लस। तो मे भी ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखो भी बड़ा आराम से चल रहा है, कोई खास बड़ी बात तो है नहीं। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको क्या ये मेथड पसंद आ रहा है। अगर ये क्लास पसंद आ रही हो तो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे हमेशा की तरह क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को क्या कर लो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें भी, ताकि आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब बात करते हैं कि एक कक्षा के 33 विद्यार्थियों का औसत, ये मेन वर्ड था। औसत वजन कितना है 35 किलोग्राम है। 33 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं 33। देखो भी 33 विद्यार्थियों का औसत जो वजन है ना वो है 35 किलोग्राम, मतलब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, वो ये कह रहा है। अब 33 पांजे कितना होता है भाई, 33 पांजे होता है 165, 165 ठीक है। 33 दिया कितना होता है 99, 99 के अंदर अगर अपने 16 प्लस कर दें तो कितना होगा 115, मतलब 1155 आया। ये कितना निकल कर आया 1155। अब देखना वो कह रहा है कि इतनी बात होगी क्योंकि औसत आया, मतलब जितने विद्यार्थी जितना उनका वजन उनका मल्टीप्लाई कर लो, उनका क्या कर लो मल्टीप्लाई। अब लिखा यदि कक्षाध्यापक और प्रधानाचार्य, अब देखो कितने बंदे और जुड़ गए 2, कक्षाध्यापक और प्रधानाचार्य के वजन को भी जोड़ दिया जाए। अब उन दोनों को ऐड कर दिया जाए। अगर इसमें मैं उन दोनों को ऐड कर दूं, मतलब दोनों को, किसको इन दोनों को, मतलब इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, तब यहां पर संख्या कितनी हो जाएगी 35, कितनी हो जाएगी 35। और वो कह रहा है तो औसत वजन भी 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। जो वजन है ना पहले कितना था 35, अब 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा अभी 36। तो 36 का अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूं, या 35 का कितना हो गया 70, 210 होता है क्या, 35 दूना 70, 140, 210, ठीक है अभी 210, 21 गया। 35 कितना होता है, 35 होता है 105, 105 में अगर 21 प्लस कर लें, 105 में 21 प्लस करें तो ये बनेगा 126, 1260, लगभग कितना बना भी 1260। इतनी बात क्लियर हुई। देखो मल्टीप्लाई आप भी अगर कोई बाई चांस, देखो कई बार क्या होता है कि फास्टली अगर कैलकुलेशन के टाइम अगर हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा आप उसको कोऑपरेट किया करो। देखो कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो एक मेरे ख्याल से बड़े बड़े प्रोफेसर इसको बनाते हैं क्या, 100 क्वेश्चन उनसे सही बन पाते हैं क्या,
20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं उनको, ध्यान रखना। 15-15 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ जाते हैं। फिर आंसर की आती है, फिर उस पर आपत्ति लगाई जाती है, फिर उस पर प्रति, इसका मतलब देखो परिपूर्ण तो कोई नहीं। और हालांकि उनको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाने हैं तो भी, और हम तो फिर भी आपसे कई बार कैलकुलेटिव मिस्टेक हो जाती है, सर को तो पढ़ाना ही नहीं आ रहा सर, ये तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, आप भी स्टूडेंट हो, क्लियर है। हाँ, हल्की फुल्की मिस्टेक का ध्यान रखा करो, बड़े बड़े वो भी कर देते हैं। हमारा तो टारगेट रहता है कि फिर भी ज्यादा से ज्यादा ये ट्राई रहती है कि मिस्टेक ना हो। 99% तो होती नहीं, 1% मानवीय भूल है, हो भी सकते, थोड़ा आप भी उसको कोऑपरेट किया करो, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं इसको चेक कर लेना। अब 1260 में से अगर ये मैं कम कर दूं 1160 तो कितना है, 100 मतलब 105 बन गया। क्या बन गया, 105। अब क्या लिखा है, कक्षाध्यापक और प्रधानाचार्य का औसत वजन किलोग्राम में कितना है, इन दोनों का बताना है, इन दोनों का बताना है। तो इसका मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, 2। यहाँ पर क्या आएगा, 2, क्योंकि जितने बंदे होंगे ना औसत में उससे भाग दिया जाए। जैसे कक्षाध्यापक और प्रधानाचार्य कितने हो गए, 2 हो गए, कितने हो गए, 2। इन दोनों का आप 2 से भाग लगाओ, बात समझ आई। जितने विद्यार्थी वजन मल्टीप्लाई कर लिया। अब जितने नए ऐड आए, मतलब 33 तो पहले थे, 2 और आगे कितने हो गए, 35। वजन बढ़ गया 1 किलो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब का मल्टीप्लाई किया आपस में, और अब देखो जो इनका अंतर है, क्योंकि 2 का बताना था, अगर सारों का बताना होता फिर कुछ और करते। अब यहाँ पूछा इन दोनों का है, इन दोनों का ही पूछा गया, तो हम देखो इन दोनों का प्लस कर दिया, सॉरी इन दोनों का क्या कर दिया, माइनस, और जो 105 है उसका 2 से क्या लगा दिया, भाग। क्लियर हुआ, क्या हो गया। तो अब आप आंसर बता दो, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 52.5। क्या होना चाहिए, 52.5। 52 गुणा कितना होता है, 104। क्लियर है, कैलकुलेटिंग मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, फिर भी आप थोड़ा चेक कर लेना साथ साथ। इसीलिए कहता हूं पेन और नोटबुक साथ में लेकर बैठा करो। अब देखो ये फिर से मैंने क्या कहा, आज के जो क्वेश्चन है काफी हद तक सारे लगभग लगभग शिफ्ट 1 से लिए गए, ताकि आपको ध्यान रहे। और मैंने जो ये कहा था कि जो क्लास में लास्ट तक बने रहा करो, बिल्कुल 0 टू हीरो क्लासेस चलेगी। आपको लगता है कि बिल्कुल बेसिक से लेकर आया जाए, ये टॉपिक पढ़ाया जाए, और बिल्कुल जीरो मानना तो की को नहीं आवा, वो भी अपने पास है अवेलेबल, सारा करवा देंगे। और रही बात जो टेस्ट सीरीज है, वो ये कई कमेंट करेंगे कि क्या रखा जाए, तो रीट मेंस की मैं अगर बात करूं, रीट मेंस, इस पर कोई ऑफर होगा तो आपको बता दिया जाएगा। रीट मेंस की बात की जाए, L1 की तो फीस रहने वाली है, और L2 की बात की जाए तो ये आपके पास रहेगी 299 रुपए, 299। ध्यान रखना भी 299 ये रहेगी लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। लेवल 1 के लिए अगर थोड़ा कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा, लेवल 2 के लिए यही रहने वाला, क्योंकि विद टीचिंग मेथड है, ध्यान रखना। और हमारा कंटेंट आता है या नहीं आता, लास्ट का पेपरों में तो हम चलो खैर नहीं बता पाए कि हमारा कंटेंट कितना आया कितना नहीं आया, आपको ये जरूर बताएंगे। फर्स्ट ग्रेड का पेपर है 23 तारीख को, ठीक है, फर्स्ट पेपर स्टार्ट है, उसी दिन आकर आपको बता दिया जाएगा कि आप देख लेना कि जो हमने क्लास YouTube पर ली है वहां से कितना मैटर आता है। YouTube पर ये चलता रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें होती है वो जरूरी भी होती है, भी ध्यान रखना। और जो 4th ग्रेड वाले हैं, चतुर्थ श्रेणी वाले हैं, उनके लिए जो फीस रखी जाएगी, उनका मैटर थोड़ा सा कम होता है, तो उनके लिए रखी जाएगी 199। ये सारी छूट उठ करके मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, फिर मैं कह दूं 80% इस पर ऑफ दिया गया, 100% क्या ऑफ दिया गया, रेट ही उन्होंने इतना ही रखना होता है। देखा है किसी भी बड़े संस्थान का, देख लेना 90% छूट, उनका कम मर्जी ऑफर देख लेना, बिना ऑफर के वही रेट ही वही रहता है, वही उस पर रहता है, बेवकूफी बनाते हैं, आप चेक कर लेना कम मर्जी, हमने डायरेक्ट ही बोल दिया आपको। चलो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं आगे, वो देखना। अब लिखा है कि कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 45% लड़कियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। ये हो गया 40 स्टूडेंट, ठीक है, यहां आगे बॉयज और यहां आ गई गर्ल्स। अब गर्ल्स हमें ये नहीं दिया कितनी है, वो कह रहा है कि 45% है, कितनी है, 45%। हमने देखा कि 40 का 45% निकालो ना, भी 40 का क्या निकाल लेते हैं, 45%। बात समझ आई क्या। देखो 40 विद्यार्थियों में से 45% लड़कियां हैं, और लड़कों के आगे बात नहीं की गई है। लड़कों का औसत वजन दे रखा है सिर्फ 48 किलो, और लड़कियों का औसत वजन दे रखा है 43 किलोग्राम, इतना दिया हुआ है। और पूरी कक्षा का औसत वजन बताना है, किसका बताना है भी, पूरी कक्षा का औसत वजन बताना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इनके नंबर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, नंबर, क्योंकि गर्ल्स का दिया है 45%। अब हम देखेंगे, बिल्कुल इजी से करते हैं। अभी देखो ये गया 2 से, 2 दूनी 4 और 2 5 10, और ये गया 5 9 45। देखो कितना निकल कर आया, 18। कितना निकल कर आया अभी, 18।
सोच के देखो, 18 तो क्या आ गई लड़कियां, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40, तो इसका मीन्स 22 क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे क्या, हाँ या ना, ये बताओ भी। क्लियर हुआ भाई। 40 में से 45% लड़कियां हैं, 45% क्या लड़कियां, तो अपने उनके नंबर निकाल लेते हैं कितने अभी, नंबर बे आला नंबर को नहीं, मतलब ये संख्या कहे थे दूसरे ले जाओ नंबर लड़कियों के, वो नहीं, मतलब 45%, कितनी हो गई 18, कितनी संख्या हो गई 18, और यहां लड़कों की संख्या कितनी होगी भाई 22, कितनी हो गई 22, 22 18 मिलकर 40 हो गया के, हो गया सर जी। अब देखो तो आका, अब वो ये कह रहा है औसत वाला क्वेश्चन है ना, पहले से आपको पता है कि वहां बारी बारी बोल रहा हूं कि औसत वाले हैं, और 48 किलो है, किसका है, लड़कों का। अब इसका मीन्स पता है क्या हुआ भाई, 48 गुणा में कर दो 22, क्योंकि लड़के हैं ना, लड़के, इनका कितना है 48 है, तो 48 और लड़के यहां कितना है 22, ध्यान रखना, प्लस अब क्या करना है, लड़कियों का औसत वजन 43 है, कितना है 43 है, और लड़कियां कितनी है 18 है, कितनी है 18, इनका लगाना है भाग। अब पूरी क्लास का देखा, देखो लड़के और लड़कियों का दोनों का पूछा जाता, वो क्वेश्चन अलग था, वहां कक्षा अध्यापक और उन दो का पूछा था तो दो से भाग लगाया, दो से भाग, पूरे का पूछते तो पूरे से भाग लगाते। लास्ट क्वेश्चन मेरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है, ध्यान रखना में, वहां दो का पूछा था तो बाकियों को करना पड़ा माइनस, क्योंकि जितने ऐड हुए उसमें से आया तो उसको माइनस करके ही सॉल्व किया जाता, ध्यान रखा, उसको वैसे ही सॉल्व किया जाएगा। और यहाँ क्या है, पूरी के पूरी क्लास का बोला है तो इसमें प्लस होगा, पहली बात तो कब प्लस होगा और कब माइनस होगा, और जितने टोटल विद्यार्थी हैं उससे भाग लगेगा, उससे क्या लगेगा भाग, इन दोनों का मल्टी करो, इन दोनों का मल्टी करो, जो प्लस है उसका 40 से भाग लगाकर जल्दी से आंसर कमेंट करो। ये आए हुए क्वेश्चन अभी देखो, ये पशु परिचर जो मतलब 10th लेवल का था, ये 4th ग्रेड वालों को ध्यान रख लो, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके साथ तो वैसे भी बहुत तगड़ा हुआ। अब हम तो देख रहे हैं जैसे ये नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया ना, इस पर थोड़ा सा आप जैसे सोशल मीडिया पर जो बातें करते हो इससे कुछ नहीं होने वाला, मैं तो देखो बात कहता हूं स्पष्ट, आप सोशल मीडिया पर कितना मर्जी कह दो कुछ नहीं होगा, जब तक हम ग्राउंड फ्लोर पर नहीं आएंगे, धरातल पर वर्क नहीं करेंगे, ग्रास रूटर नहीं बनेंगे, तब तक काम नहीं होगा। आपने देखा भाई 150 नंबर का तो पेपर है, ठीक है, अब वो कितनी मार्कशीटें वायरल हो रही है आप सबने देखा है, लगभग लगभग कई विद्यार्थियों के 150 में से 150 ही दे दिए गए हैं। अब एक्चुअल नंबर उनके 108 10 हैं या 120 है, उनको 150 में से 150 ही दे दिए गए हैं। 110 11 वाले नंबर वाले को 140 40 तक पहुंचा दिया गया है, और जो रियल के अंदर 126 नंबर लेकर आया था उसको 107 पर ले आए। अब आप बताओ ये कहाँ की न्याय है भाई, ये मेरे को तो नहीं लगता कि किसी प्रकार का सही था, ये पता नहीं उन्होंने कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं या क्या करते हैं। अच्छा, ये उनको क्या पता चलता है कि ये शिफ्ट इजी थी ये हार्ड थी, अब वो तो आप देखो ना भी, वो तो उनका काम है। अब देखो 150 में से 150 नंबर भी लेकर आ रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं अभी, ये कोई लेवल तो है नहीं, पर अपने को तो देखो अपना प्रयास जारी रखना पड़ेगा। अगर ये चाहते हो इस पर कुछ हो तो कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, ग्रास रूटर बनना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया हो चुकी है जो बहुत ही, जिसमें विसंगतियां हैं, मैं अगर ये कह सकता हूं, इस पर वर्क बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, और सरकार को इसको सचेत करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि हाँ देखो 150 एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, वहां आप 150 में से 150 दे रहे हो। मैं तो ये मानता हूं अगर थोड़ा टाइम ऐसा रहा तो ये भी दिन दूर नहीं है कि जहां 150 में से 151 भी दे देंगे उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन लाग गई 150 151 आ गया तो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से, इसीलिए कह रहा हूं अच्छे से पढ़ लो, और साथ साथ इस पर भी जो कुछ जो है संस्थाएं वो काम कर रही है, और बाकी आप भी जितना हो सके, ताकि वो जितना आपसे हो सके उतना अभियान चलाओ, ताकि ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को बंद किया जा सके। और थोड़ा सा टाइम रह गया है, आपको ध्यान है, फिर आपका, आप जागते कब हो, जब आपका पेपर होता, उससे पहले आप बिल्कुल जागते नहीं हो। फिर रिजल्ट आ गया, आप करो, जैसे पशु परिचर वाला था वो तो गेम हो गया, अब नंबर देख लो, जो डिजर्व कर रहे थे वो तो बेचारे हो गए नीचे, और जो बिल्कुल नीचे थे वो कहां कहां तक पहुंच गए, अब आप देख लो। चलो आपका चला नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदी के कारण एक वर्ष में सिद्धांत का वेतन 16% घट गया। लो भाई, इन अभी मंदी की मार आ गई, मान लो कभी भी वेतन वाला क्वेश्चन आए ना, तो आप 100 रुपए मान लेना, क्या मान लेना, 100, 16% घट गया। अब मान के चलो वो 100 रुपए कमा रहा था,
अब उसका वेतन कितना रह गया, 84%, मतलब बट्टा 100 लगा दो। इतनी बात समझ आई क्या, हाँ या ना। बट्टा में क्या लगा दिया, 100। क्लियर हो गया सर। अब वो क्या कह रहा है, अगले वर्ष उसका 25% बढ़ गया। अगले ही वर्ष उसका वेतन है जो क्या बढ़ गया, 25% बढ़ गया। 25% बढ़ गया तो मतलब मान लेते हैं कि यहां हो गया 125। कितना हो गया, 125 बटा में क्या आ गया, 100। बटा में क्या आ गया, 100। अब आप चेक करना भी कि अगर इसको मैं काटा पीटी कर दूं, इसकी मैं क्या कर दूं, काटा पीटी कर दूं। अब आप इसकी काटा पीटी करके चेक करो कि बताओ भी कितना आया। जैसे 100 से 100 कट गया और ये 25 चौका कितना हो गया, 100, 25 पांच कितना हो गया, 125। और ये किससे गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 पांच कितना होता है, 105, 21 पांच कितना होता है, 105। देखो बहुत जल्दी भी हो सकता है। 16% घटा है और 25% बढ़ा। बढ़ा किस पर, देखो बढ़ा तो इसी पर, उस पर थोड़ी बढ़ा। वो यही तो कह रहा है, मंदी कारण एक साल तो घट गया और 25% बढ़ गया। घटा और बढ़ा इसी पर है, घटा और बढ़ा इसी पर है। देखो इसी 100 पर ही घट रहा है, इसी 100 पर ही बढ़ रहा है, ये ध्यान रखना। अब पहले 100 था, अब 2 साल बाद भाई आ गए 105 पे। कितने पर आ गया, 105 पे। अब देखो ये पशु परिचर के अंदर मैंने क्या कहा, जो 4th ग्रेड वाला रीट। अब यहाँ क्या है कि ज्यादा नहीं पूछा जाता, क्योंकि रीट मेंस में भी क्या होता है, ये देखो लेवल 1 वालों को कहां तक पढ़ाना होता है, सब जानते हैं, 5th क्लास तक। ठीक है, जनरल मैथ बताई जाती है, कोई ज्यादा पूछा नहीं जाता। ठीक है, बच्चों को सिर्फ इतना है कि जो दैनिक जीवन के अंदर जो गणित का प्रयोग है उसके रिलेटेड बताया जाता है। और लेवल 2 के अंदर 6 से 8 तक मैथ करवाया जाता है, तो वहां पर भी कोई गणित के बहुत ज्यादा जो सूत्र हैं उनको रटवाने पर बल नहीं दिया जाता। उनको सिर्फ दैनिक जो जीवन है उसी के अंदर रिलेटेड छोटे छोटे बात, ताकि बच्चा गणित को रुचि ले, उसमें इंटरेस्ट पैदा हो, तो इसी तरह से सिखाया जाता। तो उनको बहुत ज्यादा कुछ नहीं सिखाया जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि आपके क्वेश्चन उसी लेवल के आते हैं कि जिन बच्चों को आपने पढ़ाना है। अब आपसे आपने देखा है कि आपके टॉपिक में कभी आते हैं अवकलन, समाकलन, ये नहीं मिलेगा, वो 2nd ग्रेड के अंदर है। आप कहो कि सर समुच्चय आ जैसा, वो नहीं होता, तो अपने लेवल के अकॉर्डिंग आएगा। देखो पेपर आपको वैसे देखने को मिलेगा, इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीट में, ध्यान रखना। और 4th ग्रेड में तो ये आ ही रहा है, देखो ये 4th ग्रेड की तो भर्ती थी पशु परिचय। अब यहाँ क्या था, अगर वो लिख देता 5% वृद्धि, और मैं कह दूं कि मान लो कि यहाँ वो ऐसा कर देता कि 5% की कमी हुई है। अब बताओ, हालांकि ऐसा वो पेपर में तो मैं क्या करूं, ऑप्शन इजी देता है, बट वो मान लो कि 5% वृद्धि और 5% कमी दे देता है। ये 5 है भाई रे, के लिखड़वा 5। अब ये 5% कमी दे दी। अब आप बताओ 100 से 105 है, बढ़ा है या घटा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब 5% क्या हो रही है, वृद्धि। यहाँ तो दिख रहा है, पर ऐसे कमी भी दे सकता है। आपने ध्यान रखना है, बढ़ रहा है तो वृद्धि वाला, कई बार ऑप्शन वाला ऐसे भी बढ़ा सकता है। तो दोनों तरीके, हालांकि उसने तो बढ़ाया नहीं, पर अपन ने बता दिया कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। चलो आगे, चलो आगे लो फिर। अच्छा, इसका आंसर बता सकते हो भी, कमेंट कर सकते हो, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। अब देखो भी, ये लेवल मेरे को नहीं लग रहा, अगर इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी हो जाता है। देखो क्या लिखा है, किसी संख्या के प्रतिशत दे रखे हैं, में अंतर दे रखा है। थेवी की कोणीकरण, वो देखो 71% है और दूसरा कितना है, 62% है। इन दोनों का अंतर आप निकाल लो कितना है, 9% है। इतनी बात समझ आई कि आगे सर देखो तो 71 और 62 में अंतर है, अंतर 81 है, अंतर 81 है ना, तो आप इन दोनों देखो, इन दोनों का अंतर दे रखा है 81, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 81। तो आप ये ध्यान रखो कि आप ये चेक करो कि जब 71 और 62 में अंतर कितने का है, 9 का है। भाई यही है ना, 9 का ही अंतर आ रहा है। अंतर को अंतर के सामने रख दो, अंतर को अंतर के सामने। मैंने कहा जैसे अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल बेसिक से जाए तो वो टाइप वाली क्लासेस में ये समझाया जाएगा। अभी मैंने क्या कहा, एक सिर्फ आपको बता रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आए थे और इस तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है। देखो प्रतिशत, प्रतिशत का मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर प्रतिशत वाले क्वेश्चनों में देखो अंतर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, अंतर। अब जो अंतर का प्रतिशत है, प्रतिशत का क्या है, अंतर, उस अंतर को मेन संख्या के सामने रख दो। अब इसका मीन्स 1% किसके बराबर होगा भी, 81/9 के होगा क्या, हाँ या ना। अब आपसे पूछा किसका है, 25% का पूछा है, तो देखो 81/9 गुणा में मैं कर दूं 25। अब डायरेक्ट आंसर आ रहा है क्या, 25 निमा कितना होता है, 225। देखो ये डायरेक्ट टिक वाले क्वेश्चन थे, और जिन्होंने ये पेपर दिया था ये पशु परिचर वाला, अब आप चेक करना उस समय और आज क्वेश्चन देखो भी। अब तो घना ही सोरा लाग गया, मन नहीं ध्यान है।
वहां पेपर में जब बैठते जितनी हमारी प्रैक्टिस होगी, मैं क्या कह रहा हूं, जितना हमारे दिमाग में टाइप्स रहेंगे। मैथ्स में आपको एक बात बता देता हूँ, हमेशा कीवर्ड का गेम है। जो मैथ्स से स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, ज्यादा रटने से मैथ नहीं आती। मैथ्स के अंदर हम क्वेश्चन के कीवर्ड, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को पकड़ने हमें पता चल जाता है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करना है। भाई एक टाइप के, जैसे आप 10th पास आउट हो सभी, अब आप 10th में देखना भी एक ही प्रश्नावली के कितने क्वेश्चन होते थे। हम पेपर में जाते कैसे पहचानते, कोई हमारे को ये थोड़ी लिखा जाता है पॉइंट 1 का ये है, पॉइंट 2 का ये है, पॉइंट 3 का है। हम जाते क्वेश्चन की लैंग्वेज ही तो पकड़ते हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में ये बात कर रहा है, तो मैं यही कह रहा हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना स्टार्ट कर दो। जैसे ही मैंने कहा अंतर आया, तो अंतर के सामने अंतर रखो, जितना दिया उसका सॉल्व करो। बाकी प्रॉपर क्लासेस में आपको बता दिया जाएगा। तो इसको रट्टा नहीं कहते, इसको ये ध्यान रखना, थोड़ा स्मार्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी स्टडी नहीं, स्मार्ट स्टडी, बस स्मार्ट स्टडी करनी है। अब क्या लिखा है, जैसे ये क्वेश्चन था, अच्छा इसके ऑप्शन नहीं है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बना देंगे। लिखा है पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जिससे पेट्रोल पर होने वाला व्यय उतना ही रहे। अब कहना क्या चाहते हो, वो कहना ये चाहते हैं कि थैल लेता 100 रुपया को पेट्रोल, कितने को लेता, 100 रुपया को पेट्रोल। अब क्या हुआ, अब भाई 20% का जो रेट है ना वो बढ़ गया, वृद्धि हो गई। पहले कितने का पेट्रोल खरीद रहे थे, 100 का, अब रेट 20% बढ़ गया, अब हो गया भाई 120 का। क्लियर है, कितने का खरीद रहे थे, 100 का, 20% रेट बढ़ गया। अच्छा यहां वृद्धि हो तो वृद्धि, कमी हो तो माइनस कर देंगे, वृद्धि हो तो प्लस, कमी हो तो माइनस, बात याद रह जाएगी। अब जैसे बढ़ा है तो रेट बढ़ा दो इधर भी, यहां कमी हो रही होती तो इधर रेट घटा दो। भाई यही होगा ना, 100 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे, कहते हैं कि 20 रुपया कम हो गए, तो मतलब अब कितने का मिलेगा, 80 का मिलेगा। भाई 1 लीटर पेट्रोल, एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मानना करो, गणित में आपको पता है काम चलता है मानना में। भाई 100 रुपया की चीज है, अब वो आपा ने कितने की मिल रही है, 120। अगर ये मान लो कमी हो जाती तो कितने की मिलेगी, 80 की। भाई 20%, इतनी बात समझ आई। अब वो कह रहा है कि जिससे पेट्रोल पर अब उपभोग में कितने प्रतिशत कमी की जाए। अब अपने का रुपया तो है 100 ही, अब पंप पे गया, रेट तो डेली घटते बढ़ते रहता है, जो 1 लीटर मिल रहा था अब वो 120 का मिल रहा है। अब अपने पास तो जेब में कितने रुपए हैं, 100 ही है। अब अपने को पता है कि भाई 1 लीटर के अंदर मेरे को इतने किलोमीटर जाके आना है, मान लो कि एक आपके एवरेज बाइक की ठीक है 50 किलोमीटर का, अब थाना ले लो वहां 100 रुपया जेब में, अब रेट हो गया 120। मतलब वो ये है, मतलब ये है कि अब अपने को 120, अपने पास तो अभी भी कितने का खरीदेंगे, 100 का। मतलब वो ये कह रहा है 120 का लीटर तो नहीं आएगा, उससे थोड़ा क्या आएगा, कम आएगा। जो तेल है, वो जो पेट्रोल है, वो 1 लीटर से थोड़ा क्या आएगा, कम आएगा। वो कह रहा है उपभोग में कितने प्रतिशत कमी की जाए। मतलब अब जगी थे गेड़ियां लगाऊ ना, बा गेड़ियां ना था ना, कमी करनी पड़ेगी। जठे थे गेड़ियां मारता 4-4 गलियां में, 5-5 गलियां में, अब थाना गेड़ियां की संख्या कम करनी पड़ेगी। अब बात समझ गया, थाना घर का रुपया दिया 100, पहला थे 1 लीटर हो तो रहे गलियां में राउंड पे राउंड, राउंड पे राउंड ऐसे ही काम कर रहे थे। हालांकि ऐसा काम करना नहीं चाहिए, पर मैं मानता हूं, क्या हूं, आप सभी जानते हो, सबकी यही है, ले गए बेटा बाई करीना अरबिना पढ़ने को, तो जाओ को नहीं थे, वही काम करो। जो रियलिटी है वो तो रियलिटी, उसमें क्या दिक्कत है, मंच पे कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, ये है हकीकत, नहीं है तो बता दो, वही बात कह रहा हूं। अब क्या किया भाई, 100 रुपए का पेट्रोल था, वो रेट लीटर से क्या हो गया, थोड़ा कम। अब थे गेड़ियां के, कम करनी पड़ेगी, हाँ या ना, गेड़ी मारनी क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कम, संख्या उसकी घटानी पड़ेगी। तो अब आपको कम किस पे करना पड़ेगा, देखो क्या है यहाँ पर, क्या है 20, कितना आ रहा है 20, गौर करना भी कितना आ रहा है 20, किस पर आ रहा है 20 की कमी करनी पड़ेगी, करनी किस पर पड़ेगी 120 पर, क्योंकि रेट पहले वाला तो है ही नहीं, कितना हो गया ये वाला, बटा में क्या, गुणा में क्या आया 100। अब देखो 20 का कितना होता है 120, मतलब 100 बटा में क्या आया 6, क्या आया अभी 6, 100 बटा में क्या आया 6। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लो भला 50/3 आसानी के लिए। अब 16 ये कितना होता है 48, पीछे कितना बच गया 2, तो 16 सही 2/3% इसका राइट आंसर आएगा। बात समझ आई क्या, क्लियर हुआ। इस तरह से जब इस टाइप का क्वेश्चन, तो मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, आज ही लिख लेना भी 4th ग्रेड वालों, 4th ग्रेड के लिए तो मैं आज ही कह रहा हूं ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है। इसमें परसेंटेज बदल जाएगा, यहाँ को चीनी लिख सकता है, कोई सेब संतरा अमरूद कुछ भी लिख दे, कुछ भी लिख दे, ये क्वेश्चन आज नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आने वाला है। प्रतिशत थोड़ा बहुत बदल सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा, ध्यान रखना भी, ठीक है।
अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब फिर क्या लिखा गया, किसी संख्या में 111 घटाने पर, कोई संख्या उसमें से 111 घटाना है, पता नहीं है वो कितना है, देखते हैं। वह स्वयं की 63% रह जाती है, स्वयं की क्या रह जाती है, 63%। तो उस संख्या का 20% क्या होगा, पहले तो ये चेक करते हैं। देखो भी, जब मान लो वो 100 था, वो क्या थी, 100 थी, अब वो उसको 63% रहेगी, 63% रह गई है भाई, 63 रह गई है, इसका मतलब वो कितनी घटी हुई है, 37% की कमी आई है क्या, 37% की क्या आई है, कमी आई है, यही बात हुआ भाई। देखो संख्या में 111 घटाने पर स्वयं की 63% रह जाती है, घटाने पर मतलब यहाँ 100 में से 63 घटाऊं तो कितने, 37% की कमी है, 63 तो वो रह गई है, 63 तो वो रह गई है, मतलब 37% क्या हुआ है, कम हुआ है, यानी कि 37% घटाया है। आप ऐसे ना समझो तो इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे ना समझ आए। अब वो देखो वो कह रहा है कि 63 रहेगी, तो 100 में से कितना कम करूं, 37 ही तो कम किया है भाई, 37 ही कम किया तभी तो वो 63 रह गई, मतलब कमी किस पर करनी पड़ी है, 100 में से 37 पर करनी पड़ी। अब देखो यहाँ 37 घटाया, यहाँ क्या घटाया, 111, तो मतलब क्या करना है, जो घटाया है ना उसको घटाने के सामने लिख दो, वो पिछले वाला क्वेश्चन ही है, देखो भी, घटाने वाले को घटाने वाले के सामने लिख दो, याद रह जाएगी बात, घटाने को घटाने के सामने लिख दो, घटाने को घटाने के सामने लिख दिया, हाँ या ना, हो गया। अब वो क्या कह रहा है, उस संख्या का 20% बताना है, उस संख्या का क्या बताना है, 20%। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, 111 बटा में क्या आएगा, 37, क्या आएगा, 37। अब उस संख्या का, अब गौर करना, लास्ट टाइम वाले क्वेश्चन में तो उसी पर ही करना था, अब उस संख्या का 20% बताना है। अब यहां देखो भी, अब वो संख्या आएगी, अब गौर करना, 37 दिए होता है 111, 37 दिए कितना होता है, 111 भाई, 3 7 21, 3 3 9 2 11, ध्यान रखना भी, 37 दिए कितना होता है, 111। अब कोई भी संख्या होती है अपने आप में होती है 100%, क्या होती है, 100%, इसका मतलब ये कितनी हो गई, 300 हो गई, कितनी हो गई भी, 300, ध्यान रखना। 37 की कमी की है, घटाने को घटाने के बराबर लिखा, जो आंसर आया मतलब उसका 100 से। अब ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो फिर वो डायरेक्ट करूंगा, फिर कई स्टूडेंट कहेंगे सर तो ऐसे सीधा डायरेक्ट ही करवा देता, इसीलिए थोड़ा समझा रहा हूँ। क्या करना था, घटाने बटा, सीधा ही दिख रहा है 63 है, 100 घटा तो मतलब 111 बटा में 37 गुणा में 100 लगाओ, बात खत्म। अब देखो भी, अब इस 300 का 20% चाहिए, अब उस संख्या का मीन्स क्या होता है, गुणा। अब इस संख्या का क्या चाहिए आपको, 20% चाहिए, 20% चाहिए, तो देखो भी 20 दिए कितना होता है, 60, 20 दिए कितना होता है, 60। अब 60 देखो किस ऑप्शन में बैठा है, ये रहा, 20 दिए क्या होता है, 60। अगर आप उस तरह से करते तो अब आप जरा चेक करो, अब परसेंटेज के अंदर आ गया, ये आ गया 3, यहां देखो भी क्या आ गया, 3। अब यहां मैंने क्या कहा, एक सेकंड सॉरी, यहाँ देखो, अब ये तो मैंने मेरे तरीके से करवा दिया प्रॉपर, अगर इसको अपने शॉर्ट में करना चाहे तो कैसे करेंगे, देखो 63 घटा तो कितना घटा है, 111 पर किस क्या घटा है, 37, पहली बात, ये बात समझ आई क्या, हाँ या ना, आगे चल। अब वो क्या कह रहा है कि जो आया है, जो रिजल्ट आया है, जो भी अपना क्या आया है, रिजल्ट, अब प्रतिशत निकालना है ना, तो इसका मीन्स किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। अब उसका भी वो कह रहा है 20%, उसका भी वो क्या कह रहा है 20%, उसका भी क्या कह रहा है 20%, उसका 20% मतलब बटा में 100, मतलब 100 से 100 काटा, 37 दिए ये आया, 20 दिए 60 है, ये चेक करो, यही मैं नोट करके बता रहा था पहले, गौर करना। देखो रिजल्ट अपने वो अपनी टेक्निक है, ये समझाने के लिए इतना, अदरवाइज शॉर्ट में, इसलिए जब ये प्रॉपर क्लासेस ले ली जाए तब फिर मैं वैसे करता होता हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे को पढ़ चुके हैं, जो जानते हैं कि हाँ सर की भी एक बार ऐसा समझा चुके हैं, अब हम देखते हैं कि ठीक है घटाया तो घटाने के बराबर घटाना, बस बात खत्म, घटाने के बराबर घटाना, जोड़ने के बराबर जोड़ना, आंसर अपना आ जाएगा। आगे उसका कोई परसेंटेज पूछो तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। अब बताओ भी, 100 रुआ को 2 रुआ, मेरे ख्याल से इजी है, ठीक है। तो थोड़ा कमेंट कर दिया करो, वीडियोस तो आप इतने सारे देखते हो, जैसे बात की जाए वीडियोस की, लास्ट वालों की कोई तो कुछ तो कम हो जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं। अब जैसे 1 2 4 वीडियो जो अपने चली है उस पर 30 के प्लस आ चुके हैं व्यूज, मैं देख रहा था। व्यूज कितने हैं, 30 के, और कमेंट कितने होते हैं, मात्र 2.2 के, मतलब भाई 30,000 देख रहे हैं और कर रहे हैं 2200 ही कमेंट। तो इसका मतलब थोड़ा सा ना कमेंट भी किया करो, ताकि अब, और कई जो नेगेटिव वाले हैं उनको तो अपने छूट है, कोई दिक्कत नहीं है, जो जलता है उसे जलने दो, है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
चलो तो फिर आगे, अब देखते हैं अपने आगे का क्वेश्चन। लिखा है क्रमिक बट्टा। ये देखो मैं हर एक टाइप से क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आपको ध्यान रहे। लिखा है क्रमिक बट्टा। क्या लिखा है? क्रमिक बट्टा। 25%, 20%, 15% के समतुल्य एकल बट्टा क्या है? अब आप कहोगे बट्टा बुट्टा के आ गया। बट्टा बड़ा आसान है, कोई टेंशन नहीं है। आपको बट्टा वाला क्वेश्चन आए 100% मांगे। जब भी समतुल्य बट्टा निकालना बहुत आसान है, अभी गौर करना। पहली बार वो कह रहा है 25% की, बट्टा का मीन्स होता है छूट, बट्टा का मीन्स थे कौन जाओ डिस्काउंट। ये पैंट कितने की है? अब पैंट है भी 1000 रुपया की। ना ना, मैं 1000 तो कोनी थे, 700 ले लो, 800 ले लो। कहते हैं या नहीं कहते भाई, जहां अपने किसी भी शोरूम में जाए वहां तो फिक्स होता है 20%, 10%, कोई ऑफर चल रहा हो तो 50% का, वो भी कोई विरला होता है, तब वहां ऑफर चले तो अलग है भाई, किसी भी आप शोरूम में जाओ। अदरवाइज जहां शोरूम में नहीं जाएंगे तो वहां क्या होता है, यही होगा ना, 1000 रुपए की चीज है, थे या करो 700 ले लो, 800 ले लो, 600, भाई ऐसा ही कहते हैं ना अपना, यही है इंडियन, अपना तो काम यही है, बार्गेनिंग की जाती है। तो वो बट्टा है ना, वो अगला कहता है चलो ठीक है भाई 700 में ले जाओ। ऐसे ही होता है ना, 1000 की चीज है 700 में ले लो, वही बात। अब 25% की छूट दी, वो कहा 100 की चीज थे ले जाओ भाई रे, 75 में ले जाओ, ठीक है। अगले वाला आया, वो कहता तू 80 में ले जा, चलो ठीक है। नेक्स्ट आया, उसको बोला तू भाई रे 85 में ले जा। इतनी बात समझ आई क्या? हाँ या ना? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। क्रमिक बट्टा क्या बोल रहा है? क्रमिक बट्टा, क्रम वाइज बट्टा दिया जा रहा है, मतलब एक है उसको 75 पर दे दिया, एक 80 पर हो गया, एक 85। जितनी छूट दी जा रही है उतना 100 में से कम करते जाओ। बट्टा का मीन समझ आ गया, जैसे मैंने कहा डिस्काउंट अभी। अब ये 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल। अब आप चेक कर लो, 25 दिया कितना हो गया? 75। 25 चौका कितना हो गया? 100। सही चल रहा हूं? अब आप यहां चेक करो, ये क्या कितनी बार गया? 20 बार गया। कितनी बार गया? 20 बार। ये कितनी बार गया? 5 बार। ये कितनी बार गया? 5 एक कम 5 और 5 7 35। 17 तिया कितना होता है? 54। सॉरी 17 तिया 51, 54 का 18 तिया 54 होता है। 17 तिया क्या होता है? 51। क्या होता है? 51। 51 किसी ऑप्शन में बैठा है? बैठा है, तो ये अपना क्या हो गया? राइट आंसर। बट्टा वाला क्वेश्चन में भी क्लियर हो गया होगा। जितनी छूट दीजिए, आगे देखो काटा पीटी तो अपने को सिर्फ टेबल आने चाहिए, वहां से हो जाएगा। अब देखो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। वैसे ही अपने तो मैं समझाने के लिए इतना बता देता हूँ, नहीं तो ये 100 लिखते ही ना, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल आउट होगा। हमें पता है, एक को ऐसे लिख लो, दो को 100 लिख दो और डायरेक्ट कर दो। शॉर्ट ट्रिक नाम की मैंने आपको पहले कहा, कोई चीज नहीं होती, बस स्टेप कम कर दो, उसको शॉर्ट बोल दिया जाता, मतलब दिमाग में कैलकुलेशन होगी। जब आप जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अब जीके का आपको कोई भी टॉपिक आता है तो अपने नहीं कहते 4-5 लाइनों में टॉपिक नोट कर लिया, हालांकि दिमाग में सब कुछ है, उसकी इंपॉर्टेंट बातें जो संतवीर सर रटवाते हैं, हाँ अभी याद नहीं करवाते संतवीर सर। अब ये दुर्ग आ गया तो इसके अंदर मेन मेन बात ये थी, राजस्थान का मतलब कोई भी राणा प्रताप ले लिया, उनसे रिलेटेड ये बातें थी। तो अपने को उनका जन्म स्थान वो सब पता है, पर उनको अपने स्किप करते हैं, मेन मेन मोटी मोटी लाइंस आउटलाइंस होती है वो यहाँ टिप्स पे रख लेते हैं, बाकी अपने दिमाग में होती है। वही चीज मैथ है कि मतलब जब हमें एक बार समझ आ जाए तो मोटी मोटी बातें यहाँ नोट कर लेंगे, जो छोटी छोटी बातें वो दिमाग में वैसे ही रह जाती है कि यहाँ पर ये स्टेप कैंसिल हो गए, इसीलिए कहते हैं शॉर्ट की कोई चीज नहीं होती। तो ठीक है, अभी आज की ये क्लास आपको कैसे लगी जरूर बताना, और मैं चाहता हूं अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, जिन्होंने चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वो एक टेस्ट सीरीज का जो वीडियो उसको भी जरूर देखना। और फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उनको तो क्लासेस प्रॉपर मिल ही रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।